आप सभी को जय श्री गणेश। तो अब हम आए हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें इस द्विघात समीकरण के इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और फिर इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपको जहां तक उम्मीद है मुझे आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि द्विघात समीकरण के बराबर में जीरो नहीं दिया है और इसके गुणनखंड की जगह शून्य की ज्ञात करवा रहा है तो आपको अपनी तरफ से जीरो रख लेने का है। ठीक है, तो ये 8 एकम, देखो एक्स स्क्वायर के यहाँ पास में एक होता है तो इसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के इससे गुणांक में करेंगे तो यहाँ 1 होता है। ठीक है ना, तो 8 एकम 8 और ये माइनस का आएगा बच्चों। अब हमें क्या करने का है कि इस 8 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनमें माइनस करके एक्स का गुणांक आ जाए। 8 के गुणनखंड होते हैं 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो देखिएगा 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मुझे क्या करना है, इस 2 के स्थान पर मुझे ये 4 माइनस 2 वाला ब्रैकेट रख देना है, बस 2 की जगह इसकी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और ये एक्स माइनस 8 और बराबर में 0। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये जो माइनस है अंदर जाके प्लस वाली संख्या को माइनस कर देगा और माइनस वाली संख्या को प्लस कर देगा। -4 और ये पीछे से एक्स गुणा होगा, माइनस और माइनस प्लस और ये 2 और ये पीछे से क्या लगेगा हमारा एक्स -8 बराबर में 0। अब हमारे ये 4 पद बन जाते हैं टर्म्स। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन आएगा x। तो पावर वाली संख्या हम बताएं, अगर छोटी पावर वाला हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये x कॉमन लेंगे, x का एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो x से एक x डिवाइड हो जाएगा, 1x हमारा शेष रहेगा, माइनस x का 4x में डिवाइड करेंगे हम तो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x से x डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। यहाँ ये जो यहाँ चिन्ह मिलेगा आपको, जो साइन मिलेगा आपको वही कॉपी कर लेने हैं। अब 2x और 8 में हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 एक हमारा पास ऐसा नंबर लेंगे जो 2 और 8 दोनों को डिवाइड कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x हमारा रिमाइंडर बचेगा माइनस। अब 2 का डिवाइड 8 में करेंगे, 2 4 जा 8, 2 चौक 8 इक्वल टू 0। अब हम देख पा रहे हैं कि दो ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, दोनों में से कोई एक ब्रैकेट को कॉपी लेने का है। दूसरा जब ब्रैकेट बनाएंगे हम तो इस x को और +2 से बना देंगे। ठीक है ना, रूल के अनुसार तो अब आप इस तरीका से बोल सकते हो कि यहाँ से और यहाँ तक देखा जाए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x - 4, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x बचा और +2 बचा इक्वल टू 0। अब इन्हें देखिए हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स x - 4 इक्वल टू 0 और सेकंड टाइम्स x + 2 इक्वल टू 0। अब माइनस का 4 है और इसको 0 की तरफ सेंड करेंगे, भेजेंगे इधर, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये प्लस का 2 है और इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनको हम क्या कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण के हमारे दो शून्य निकल के आए हैं, वो हैं -2 और 4। तो बच्चों हम इनको
बता दें एक्स के अल्फा और बीटा बोलते हैं। जो एक्स के मान निकल के आते हैं दो, उनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। और देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है तो ये आपने तो कर लिया होगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ लीजिए ये मैंने लिख लिया सत्यता की जांच। देखिए आप समझ लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया सत्यता की जांच, आपको कॉपी करना है, ठीक है ना। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको दो फॉर्मूला है, कौन कौन से। नंबर एक, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्य का हमारे पास है अल्फा और बीटा, तो मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब आप कहेंगे ये बी और ए कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 की हम एक तुलना कर देंगे किससे, यहां से देखते हैं, यहां से बता देता हूं मैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, देखिए इससे अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के पास क्या आ रहा है ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास में क्या आ रहा है 1, तो ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए बराबर मिलेगा हमें 1, बी बराबर मिलेगा हमें -2, बी बराबर हम मिलेगा हमें -2 और सी बराबर मिलेगा हमें -8, ठीक है। और अल्फा और बीटा बराबर हमें यहाँ पे दिख जाएगा, अल्फा बराबर होगा हमारा -2 और बीटा बराबर होगा हमारा 4। ये हमने यहाँ पे आपको कॉपी कर लिया है। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। देखिए अल्फा है हमारा -2 प्लस बीटा है हमारा 4 माइनस और बी है हमारा -2, ए है हमारा 1, तो माइनस और प्लस होता है -4 में से 2 में माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, माइनस और माइनस होता है प्लस बच्चों, और नीचे बट्टे में 1 लिखा हुआ है, तो इसको अगर किसी संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ है तो आप दोबारा ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। तो एक तो हमारा यहाँ पे ये सत्ता की जांच हो गई। दूसरी यहाँ पर होती है शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अब हमें गुणा करके दिखाना है, तो अल्फा हमारा है -2 और बीटा है हमारा 8, सॉरी बीटा है हमारा 4 और सी है हमारा -8 और ए है हमारा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8, और मैंने अभी बताया है कि किसी संख्या नीचे 1 हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये आएगा -8। तो हमारी ये LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल हैं, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ये सत्यता की जांच होगी बच्चों, और इसका दूसरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।